Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding preventive guidance and counseling for student grievances. अगर कोई भी स्टूडेंट का जो है वो कोई भी कंप्लेन रजिस्टर हो रही है, कोई भी डिसिप्लिनरी जो है वो कंप्लेन जो है वो आ रही है, तो अगर उसके लिए गाइडेंस या काउंसलिंग की जो है वो नीड पड़ रही है, तो उसको जो है वो कैसे करके करना होता है। तो प्रिवेंटिव गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो क्या होती है। प्रिवेंटिव गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट ग्रेवियंस इज एन प्रोएक्टिव अप्रोच टू एड्रेस पोटेंशियल इशू बिफोर दे एस्केलेट। ठीक है, जो ये प्रिवेंटिव गाइडेंस और काउंसलिंग क्या है, अगर कोई भी ग्रेवियंस का इशू जो है वो स्टूडेंट के अंदर जो है वो आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट से जो है वो आ रहा है, तो ये जो है एकदम वर्ड्स हो जाए या फिर ये जो है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, उसके पहले अगर स्टूडेंट की काउंसलिंग करने की नीड जो है वो पड़ रही है, गाइडेंस करने की उनको नीड पड़ रही है, तो उसके लिए वो जो है वो करनी होती है गाइडेंस और काउंसलिंग। तो इसके लिए जो है वो गाइडेंस और काउंसलिंग करने के लिए जो है वो की कंपोनेंट्स इसके लिए क्या होते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट है हमारा ओपन कम्युनिकेशन चैनल। जो भी कम्युनिकेशन चैनल है वो उसमें जो है वो ओपन कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए। इस्टेब्लिश रेगुलर फॉरम्स फॉर स्टूडेंट फीडबैक, जैसे कि कोई भी अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, ठीक है, तो स्टूडेंट को कोई भी लाइक अगर उनकी क्लासेस चल रही हैं, कोई भी कहीं पे भी उनको जाना हो रहा हो, कोई भी चीज़ जो है वो हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हर एक चीज़ के लिए उनसे जो है वो फीडबैक जो है वो लेना चाहिए। तो ये जो है वो मोर वर्सन कोई भी चीज़ जो है वो ना हो पाए, एकदम इशू जो है वो बिग जो है वो ना हो पाए, उसको पहले से ही हमें पता हो कि ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकती है, ये स्टूडेंट की कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर हमें फीडबैक के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता चल सकती हैं। इम्प्लीमेंट एंड ओपन डोर पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एंड काउंसलर। जो भी वो होता है, एडमिनिस्ट्रेटर है, काउंसलर है, उसके लिए जो है ओपन डोर पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए, ताकि कोई भी अपनी कंप्लेन आके उसमें जो है वो रजिस्टर कर सके और उसकी जो प्रॉब्लम जो है वो तुरंत जो है वो सुनी जा सके। और अगर स्टूडेंट को वहाँ पे काउंसलिंग करने की नीड पड़ रही तो उनको जो है वो काउंसलिंग जो है वो करनी होनी चाहिए उनकी। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, स्टूडेंट को उसके रिगार्डिंग एजुकेट होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। इन्फॉर्म स्टूडेंट अबाउट देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट को अवेयर होना चाहिए कि उनके क्या कॉलेज में रह के राइट्स होते हैं, क्या जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो उनको क्या चीज़ें जो है वो मिली हुई हैं, क्या राइट्स उनको जो है वो मिले हुए हैं, तो इस बारे में जो है वो उनको पता होना चाहिए। प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, स्टूडेंट को जो है वो जो भी वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हैं, पॉलिसी हैं, ठीक है, उनको वो ब्रेक ना करें, तो उसके रिगार्डिंग भी उनको जो है वो फुली इन्फॉर्म जो है वो होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर हम ये करेंगे तो इसके लिए हमें ये पनिशमेंट जो है वो मिल सकता है, तो उसके रिगार्डिंग उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन, पॉलिसी और प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग क्या वहाँ पे फॉलो होते हैं, काउंसलिंग के क्या प्रोसीजर है, ग्रेवियंस के क्या प्रोसीजर है और कॉलेज के क्या रूल्स रेगुलेशंस है, सबके रिगार्डिंग उन्हें जो है वो पता होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट, ऑफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वर्कशॉप, उसके लिए जो कोई भी अगर प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो रही तो उसके लिए जो है वो वर्कशॉप वगैरह जो है वो, जैसे कॉमन कोई इशू होता है, जैसे कोई बुली कर रहा है या फिर कॉमन जो कॉलेज के इश्यूज जो रहते हैं, कहीं उनके संग अनजस्टिस तो जो है वो नहीं हो रहा, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो उनका डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए। टीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, स्टूडेंट को बात करने के इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, किससे कैसे जो है वो बात करनी है, अपने कलीग से कैसे बात करनी है, ठीक है, टीचर से कैसे बात करनी है, हायर अथॉरिटी से कैसे बात करनी, कैसे करके कम्युनिकेट करना है, तो ताकि जो स्टूडेंट को एक अपना एटिकेट्स जो है वो पता हो और वो कोई भी सिचुएशन में कैसे करके उसको हैंडल करना है, कैसे बात करनी है, उसको जो है वो कर सके। और कोई भी ऐसा जो है वो जैसे डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट के बीच में लड़ाई हो गई, ये हो गया, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज ना हो, उन्हें इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो आना चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन, ट्रेन स्टाफ टू रिकॉग्नाइज अर्ली साइन ऑफ डिसकंटेंट, ठीक है, स्टाफ को जो है वो ट्रेंड होना चाहिए ताकि वो जो है वो प्रॉब्लम आने से पहले ही, मतलब अर्ली साइन उसके जो है वो डिटेक्ट कर सके, प्रॉब्लम जो है वो मोर वर्स ना हो पाए, उन्हें पहले से ही जो है वो पता हो कि ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज कर सकती है। एड्रेस माइनर इशू प्रॉम्प्टली बिफोर द ग्रोथ, जो भी छोटे छोटे इशूज़ जो है वो जनरेट होते हैं उनको जो है वो पहले ही जो है वो सॉल्व कर देना चाहिए, ताकि ये जो है वो मोर वर्सन जो है वो ना हो, मतलब ये बड़े इशू जो है वो ना बने, उसके पहले उसको पहले ही हैंडल जो है वो कर लेना चाहिए।
पीयर सपोर्ट सिस्टम, इम्प्लीमेंट पीयर मेंटरिंग प्रोग्राम्स, जो पीयर ग्रुप के लिए जो मेंटरिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो कॉलेज में जो है वो चलते रहने चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है उनको एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो मिलता रहे। क्रिएट स्टूडेंट लेड सपोर्ट ग्रुप, जो भी स्टूडेंट को जो सपोर्ट सिस्टम जो है वो कर सकते हैं, कोई भी लाइक फाइनेंशियल ग्रुप प्रोग्राम होते हैं, काउंसलिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये सारे सपोर्ट ग्रुप्स जो है वो होने चाहिए। तो उनको जो है वो जैसे कोई भी कमेटीज़ वगैरह जो है वो बना दी जाती, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो होने चाहिए। रेगुलर क्लाइमेट असेसमेंट, स्टूडेंट का जो भी कैंपस का क्लाइमेट जो है वो हो गया, कॉलेज कैंपस प्रीमाइसेस का जो है भी उसका रेगुलर वे पे जो है वो सर्वे किया जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो कितना सेटिस्फाइड है कॉलेज से, कोई ऐसा तो नहीं उनको प्रॉब्लम जो है वो राइज कर रही है, जो कि सबकी कॉमन प्रॉब्लम है ना, तो उसको जो है वो रेगुलर जो है वो पता करते रहना चाहिए। यूज़ फोकस ग्रुप टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरियाज ऑफ कंसर्न, एक फोकस ग्रुप जो है वो उसके लिए एक टीम जो है वो बना दी जाती है, ताकि उनके कंसर्न पे जो कोई भी प्रॉब्लम जैसे अराइज हो रही है तो उनको जो है ये सारी चीज़ें जो है वो पता हो, वो सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्व स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, जो भी पॉलिसी कॉलेज के लिए बन रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस जो बन रहे हैं, उसमें कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो ऐड होना चाहिए, ताकि उनको जो है वो पता चल सके, स्टूडेंट भी उसके रिगार्डिंग अवेयर हो सके कि ये कॉलेज की ये जो है वो पॉलिसी है, ये जो है इसके रिगार्डिंग रूल्स है, ये ग्रेवियांस कमेटी के रिगार्डिंग रूल है, अगर कोई भी चीज़ जो हो रही है तो ये जो चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। कंसीडर स्टूडेंट इन इनपुट इन मेजर इंस्टीट्यूशनल डिसीजन, जो भी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, जैसे तो उस कॉलेज के रिगार्डिंग, स्टूडेंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है, तो उसमें जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव का भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनके इनपुट्स जो स्टूडेंट जो है वो उनके इनपुट्स भी जो है वो लेने चाहिए। जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसको स्टूडेंट की जो सारे ग्रुप क्या कह रहा है, कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, उनको उनकी जो है वो बात जो है वो रखनी चाहिए। कल्चरल कॉम्पिटेंस, प्रोवाइड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ट्रेनिंग फॉर स्टाफ एंड स्टूडेंट, जो भी स्टाफ और स्टूडेंट वहाँ पे हैं उनको जो है वो डाइवर्स कल्चर के जो है वो लोग होते हैं, स्टाफ जो है वो अलग अलग कल्चर से होता है, स्टूडेंट जो है वो अलग अलग कल्चर से होते हैं, तो उनको उनकी सारी की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई भी क्लासेस जो है वो जैसे रिलीजन वाली बात पे, कास्ट ऐसे इशूज़ पे जो है वो ना हो सके। इंश्योर पॉलिसी एंड प्रैक्टिस आर कल्चरली सेंसिटिव, ऐसे पॉलिसी प्रैक्टिस वगैरह जो जैसे कल्चरली सेंसिटिव कोई इशूज़ जो हो रहा है कोई भी रिलीजन के बेस पे, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो ना हो, इसके रिगार्डिंग पॉलिसी रूल्स रेगुलेशंस जो है वो होने चाहिए। एकेडमिक सपोर्ट, ऑफर ट्यूटरिंग एंड एकेडमिक काउंसलिंग, कॉलेज के अंदर जो है वो एकेडमिक काउंसलिंग जो है वो होनी चाहिए, और वहाँ पे एक जो है वो काउंसलिंग के लिए एक जो अगर कोई भी स्टूडेंट को नीड पड़ती है तो वहाँ पे एकेडमिक सपोर्ट जो है वो मिलना चाहिए। प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद कोर्स वर्क, जो भी स्टूडेंट अगर कोई भी कोर्स से रिलेटेबल कोई भी प्रॉब्लम वगैरह से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी चीज़ से जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको जो है वहाँ पे जैसे बुक्स वगैरह, जैसे कोई भी फाइनेंशियल कोई भी इतना स्टेबल नहीं है, सारी बुक्स जो है वो परचेज नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे उनको रिसोर्सेज वगैरह जो है वो मिलने चाहिए। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, इंश्योर एक्सेसिबल मेंटल हेल्थ सर्विसेज, अगर कोई भी जैसे कि करिकुलम बहुत ज़्यादा वाइड होता है, समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो उतना ज़्यादा जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उनको इतना समझ में नहीं आता, ठीक है, तो वो डिप्रेशन वगैरह जो है वो हो सकते हैं, कैसे कवर करेंगे, तो उसके लिए मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी जो है वो मिलनी चाहिए। प्रमोट स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सेल्फ केयर टेक्निक, वहाँ पे स्टूडेंट को कैसे करके स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, क्या टेक्निक होती है जिससे कि स्ट्रेस को जो है वो हम ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम को जो है वो सिखानी चाहिए।